हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं राम निवास आप सभी का एक बार फिर एसएससी सीजीएल पिनेकल कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे आपसे कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। कहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को तो शर्म से ही डूब के मर जाना चाहिए। यानी एक्चुअल में जब आपको ये दिया गया हो तो आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला हमें अच्छी तरीके से पता है, ए क्यू प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, माइनस का क्या होता है सी है। क्या होता है भाई, माइनस का सी है। क्लियर है, ये होता है। तो आप यहां पर देखिए, जब ये जीरो है इसका मतलब जीरो है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा, है ना। तो इसकी वैल्यू भी जीरो, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 14 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 10 रेवोल्यूशन इन सेंटीमीटर। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल्स टू, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ साइकिल एंड डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल 2πr, एक चक्कर में तय दूरी यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन साइकिल इज 2πr, हमेशा उसकी परिधि यानी उसके सरकमफेरेंस के इक्वल होती है। कितने चक्कर भाई, आपने कहा सर 10, 2 22.7, आर कितना है, आपने कहा सर 14, इधर कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। ओके चलिए, इधर आपने देखा ये टोटल वैल्यू कितने 44, यानी कितना हो गया 880 और किस में आ जाएगा भाई सेंटीमीटर में, इसका मतलब 880 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जितना आसान है इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्यों कि इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस का tan थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो मेरे भाई जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जब sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 5 हो तो sec थीटा माइनस के tan थीटा इक्वल्स टू 1/5 होगा। कितना होगा 1/5, हमेशा रिवर्स होगा। अगर ये 1/5 है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 6 स्कूल PQRSTU, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल दीज 6 स्कूल्स आर 3000, नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द पर्टिकुलर स्कूल इज शोन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल दीज 6 स्कूल्स। कह रहा है कि 6 स्कूल है इस आलेख में, PQRSTU लड़कियों की संख्या को दर्शाती है। इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या 3000 है। किसी विशेष स्कूल में लड़कियों की जो संख्या को इन 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। आपसे बोला है कि ये 6 स्कूल में इसमें इतनी लड़कियां हैं, तो कह रहा है कि कुल संख्या प्रतिशत रूप में व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल P एंड R। P और R में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आपको बताना है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है ना, बिल्कुल। P और R में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, तो P और R की मैं बात करूं तो मेरे भाई ये टोटल आपका देखिए कितना बन जाता है परसेंट में। आपने कहा सर ये बन जाता है 48%। P और R कितना है 48%। आप देखिए यहां पर 3 का मल्टीपल, तो 3 के मल्टीपल भरे पड़े हैं, फिर भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। चलिए फिर कुछ और करते हैं। तो हमसे बोला गया कि 48% कितने में से, हमने कहा सी 100 में से, ये कितने में से 100 में से, परसेंट की बात है। इधर कितना है भाई 3000, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई 1440। बताइए जरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आंसर भी आ रहा है, साथ साथ में मजा भी आ रहा है क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड XY
कोड क्या है, एक्स वाई ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 180 डिग्री, इफ द लेंथ ऑफ दिस कोड इज 36 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। किसी वृत्त के केंद्र पर एक जीवा एक्स वाई द्वारा अंतरित कोण 180 डिग्री है, यदि जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भाई एक वृत्त के केंद्र पर एक जीवा एक्स वाई द्वारा अंतरित कोण कितना है, 180 डिग्री। समझना, बात को समझना। ये आपसे बोला है कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल कैसा है, सर्कल तो एक ही होता है, ठीक है। अब उस केस में देखना, आपसे कह रहा है इसके अंदर किसी जीवा यानी कोण के द्वारा सेंटर पर जो बनाया गया एंगल, एक्चुअली में आपको थ्योरम पता होगी, अगर कोई कोण है वो सेंटर पर अगर थीटा एंगल बनाती है तो इस कोण के द्वारा आपका सरकमफ्रेंस पर बनाया गया एंगल हमेशा क्या होता है, इसका आधा होता है, या यूं कहें इसका केंद्र पर बना कोण क्या होता है, डबल होता है। तो मेरे भाई एक चीज आप बताइए कि जब आप सेम यहां पर इसकी बात कर रहे हो कि हमारे सामने की एक हम यहां पर क्या ले लेते हैं, एक सर्कल ले लिया और इसमें केंद्र पर बनाया गया कोण 180 मतलब वो लाइन, वो कोण हमेशा किससे गुजरनी चाहिए, वो सेंटर से ही गुजरनी चाहिए। जब ये 180 डिग्री है, इसका मतलब आपसे कह रहा है कि जीवा एक्स वाई ये कितने 180 डिग्री है, तो जीवा की लंबाई जब 36 है तो 18 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, क्योंकि यहां पर बनाया गया ये इतना है तो इसके द्वारा यहां पर सरकमफ्रेंस पे बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री, इसका जस्ट क्या होता है, हाफ होता है। तो आपको यहां पर 3 थ्योरम मैंने कंप्लीट करवा दी बस एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए इस पर आ जाइए, यहां हम देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी इसका मान बताइए, आपको ये दिया गया है। अब यहां पर एक काम करता हूं मैं, एक्चुअली में क्या होता है कि हम यहां पर 90 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब 90 कंसिडर कर लें तो, लेकिन यहां पर फिर 90 के केस में यहां पर क्या आ जाता है, हमने देखा सर 90 के केस में तो भाई अगर मैं कंसिडर करूं तो इसका 90 का मान हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है। अब 0 तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये केस हम ले नहीं सकते, तो फिर क्या करें, तो हमें क्या किया 45, थीटा इक्वल्स टू कितना रख दिया भाई 45 डिग्री, हमें एंगल पुट करना डायरेक्ट 45 डिग्री, अदरवाइज आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। हमने 45 रखा, 45 रखा तो सेक 45 एक्चुअली में क्या होता है, देखिए साइन और जो कोस है, साइन 45 और कोस 45 दोनों क्या होते हैं 1/√2, और आपको पता है कि भाई कोसेक 45 और सेक 45 ये कितना होता है, √2 होता है। तो आपने क्या किया, इन सारी वैल्यू को यहां रख दो, आपको पता √2 का स्क्वायर कितना हो गया, आपने कहा सर 3, नीचे कितना हो गया, आपने कहा सर 1/√2, ठीक है। 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 आ गया, इधर चला गया, तो सर ये 3/2 हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है, यहां भी ऊपर कितना हो गया, आपने कहा सर ये ऊपर 3/2 हो गया और नीचे कितना बन गया, 3 बन गया। अब चलिए आपने देखा इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों देखिए आपस में मल्टीपल में कैंसिल आउट हो गया, इससे भी ये कैंसिल आउट हो गया, यानी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर, आगे चलिए। अब आपने देखा जब वैल्यू मैं यहां रख देता हूं 45 तो इसमें रखने पर आंसर नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। अगर मैं यहां पर 45 रख दूं तो इसका वैल्यू नहीं आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आ जाएगा। इसमें रख दूं तो ये इसमें 2 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहां रख दूं तो ये भी 2 आ जाएगा, यहां रख दूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, खत्म बात। आपका आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। क्लियर है। तो भाई जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वैल्यू पुटिंग इस टाइप के, तो वैल्यू पुट से हम कर सकते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सिंप्लीफिकेशन से आया है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको बोर्ड मास का रूल तो पता है, किसका भाई, बोर्ड मास का। वी विनकुलम दिया नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट बोर्ड मास का ही देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट है, उसके बाद में ऑफ का आता है, उसके बाद में क्या आता है, डिवाइड आता है, फिर क्या आता है, मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसे चलता है, ठीक है। सबसे पहले ऑफ कहीं है नहीं तो इसको ऑन कर दो। ऑन कैसे किया, आपने इसको लिख दिया 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 1/5 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 5/2 हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाला और इधर क्या 2/5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 1 हो गया, तो इधर को कैंसिल आउट हो रहा है तो हो जाएगा, अदरवाइज
यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा। आगे कितना दिया है हमें, दी भाई -1/2, कितना है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5/2 और डिवाइड है ना, इसको मल्टीप्लाई में बदल दो तो 4 कितना हो जाएगा 25 और प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5/2 इंटू 1/5 आ जाएगा। यहां से हम कैंसिल आउट करते हैं, 5 से 5 गया और 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर, ऊपर कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो ऊपर क्या आ गया 5/4 माइनस 5i कितना हो गया, नीचे 6 आ गया, नीचे वैल्यू कितनी आ गई आपने कहा सर 2 और माइनस 1/5 और प्लस 1 कितना आ गया 4 आ गया। ऊपर वैल्यू कितनी है आपने कहा सर 12 बन जाएगा, तो ये तो हो गया 15 और माइनस कितना हो गया आपने कहा सर ये बन गया आपका 10, नीचे आपका कितना बन जाएगा भी 20, तो 20 तो ये बन जाएगा भी 40 माइनस 4 प्लस का क्या आ गया 5 आ गया। तो 5/12 इसको डिवाइड किससे करे हो आपने कहा सर ये हो गया यहां पर देखो 1, तो 41 कितना हो गया भी 20। अब ये चला गया ऊपर, तो 5/12 मल्टीप्लाई जब इसको डिवाइड करो तो ये 20 कितना हो गया 41, यहां से कितना बन गया भाई आपने कहा सर ये आ जाएगा 5, ये हो गया 3, तो ऊपर 25 और नीचे कितना हो गया 123। ठीक है, 25 और नीचे कितना 123, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको चलना है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 13 इंच 15 इंच एंड 14 इंच। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13, 15 और 14 इंच है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट साइड दी हुई है। कौन सी साइड है, डिफरेंट डिफरेंट साइड है। तो इस केस में हम क्या करें, हीरोन फॉर्मूला हम याद करेंगे। जो ही हीरो को हम याद करेंगे हीरो हमारा हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 13, 14 और 15 हमने हीरो को याद किया और कहा हीरो तुम ऐसा करो एस को निकाल के लाओ, तो हीरो ने एस को हमारे सामने प्रेजेंट किया। हमने कहा भाई ये टोटल हो गया 27, 5, 32, 42 यानी 21 इंच आ जाएगा। इतना ही आ रहा है क्या, 30 नहीं ये 40, ठीक है इतना ही आ रहा है भाई 7। ओके, अब यहां से हमें एरिया निकालना है, तो हमने क्या लिया एस यानी 21, एस माइनस दिस, तो ये कितना हो गया आपका एस माइनस, तो 21 माइनस, तो इसका मतलब 7 और 1 कितना हो गया 8, और फिर कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर, ये एरिया का फॉर्मूला है। इसको मैं अगर हटा दूं तो 6 आ जाएगा, इसको हटा दूं तो मेरे भाई कितना आ गया, अभी 7 आ गया। अब इसके अंदर 2 7 पड़े हैं, इसको आप चाहो तो ब्रेक कर लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और इधर कितना है 7। जो चीज बाहर आ सकती है उसको बाहर ले आओ। आपने कहा सर 7 बाहर आ गया, 3 बाहर आ जाएगा और ये कितना आ गया भी 4 बाहर आ गया। ठीक है, तो 21 और ये कितना हो गया 84 इंच, कितना भी 84 इंच। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। जब अलग अलग साइड हो तो हम हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं। आपसे बोला इफ 20% ऑफ P इज एडेड टू 40% ऑफ Q देन द रिजल्टेंट कम्स एज 80% ऑफ Q, P इज व्हाट परसेंट ऑफ Q। यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम Q का 80% आता है, तो P और Q का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कर P का 20% Q के 40% में जब जोड़ा जाता है तो परिणाम Q का 80% आता है। क्लियर, यहां से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं और 0 से 0 भी आपका कैंसिल आउट, तो इधर कितना आ गया भी 2P और प्लस क्या हो गया 4Q इक्वल्स टू कितना 8Q, ये इधर चला जाएगा, तो 2P इक्वल्स टू कितना आ गया भाई 4Q, तो P अपॉन Q कितना आ गया आपने कहा सर 2/1। क्या कह रहा है आपसे, आपसे बोल रहा है कि P है वो Q का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट आप देखिए ना कितना है, तो आप ये कहोगे कि भाई P है वो Q का डबल है। डबल का मतलब कितना परसेंट है 200% है। कितना परसेंट है 200। बी ऑप्शन आपका 200% आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब इस क्वेश्चन में आए तो आते ही हमने देखा कि भाई
2/5 ऑफ ए मार्क प्राइस इज इक्वल टू द 5/8 पार्ट, ठीक है, ये एक्चुअल में 2/5 है, ठीक है, 2/5 और ये क्या 5/8 पार्ट है, तो मिस प्रिंटिंग है। तो ऑफ द सेलिंग प्राइस व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है, तो छूट प्रतिशत कितना है, तो मैं कह दूं एमपी, और एमपी का 2/5 पार्ट किसके बराबर है, आपने कहा सर 5/8 पार्ट किसका, विक्रय मूल्य या एसपी, तो छूट प्रतिशत क्या है, इसका मतलब एमपी, यहां से कोई देख लो भाई, एमपी अपॉन जब एसपी करूं तो ये इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, 25 नीचे कितना आ गया 16, यानी 25 की चीज को मैं 16 में बेच रहा हूं, तो 9 का मैं क्या कर रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं, तो परसेंटेज डिस्काउंट देखो 9 अपॉन कितना 25 इंटू कितना कर देंगे 100, आप बताइए जरा कितना आ रहा है, आपने कहा सर 36%, बस हो गया आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके चलिए इस क्वेश्चन में आ जाइए। अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि द फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द स्कोर बाय द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 60%, यानी निम्नलिखित आए चित्र में कक्षा 10 के छात्रों का प्राप्त अंकों को दर्शाया गया, तो कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए, 60% से अधिक अंक, 60% से अधिक, तो इसका मतलब ये 25 और 9, ठीक है, तो कह रहा है कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने, कितने प्रतिशत, कितने छात्र हैं ये, आपने कहा सर ये छात्र हैं 34, टोटल कितने छात्र हैं, तो आपने कहा सर टोटल बन जाएंगे 34 और 12 46 और कितना 50, तो परसेंटेज छात्रों के, तो मैंने कहा 34 कितने में से आउट ऑफ 50, और इधर कितना कर दिया मैंने 100, आप यहां पर देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा 68% हमारा आंसर आ गया। दूसरी बात यहां पर एक हिस्टोग्राम वर्ड दिया है, जब आपके सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स जब सिलेबस में है तो मैं बता दूं हिस्टोग्राम से हमेशा मोड को फाइंड आउट किया जाता है, बहुलक जिसको बोलते हैं, बहुलक को फाइंड आउट करते हैं, और जब बात हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की करते हैं तो उससे हम मीडियन को फाइंड आउट करते हैं, माध्यिका को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 30 सेंटीमीटर इन ए सर्कल हुज रेडियस इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 17 सेंटीमीटर, कितनी भाई 17 सेंटीमीटर, और देखना जरा आपको कह रहा है कि उसमें से एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, कितनी है भाई 30 सेंटीमीटर, ये लो कोड हो गई, और यहां पर आपका कोई सेंटर पॉइंट है और आपसे कह रहा है कि त्रिज्या जब 17 सेंटीमीटर है, तो चलिए जब त्रिज्या 17 सेंटीमीटर तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो 17 सेंटीमीटर हुई, मैंने कहा जी बिल्कुल, तो कह रहा है उस वृत्त की इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी, केंद्र से दूरी का मतलब है दिस वन, ये डिस्टेंस कौन सी, ये वाली डिस्टेंस भाई, अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दूरी हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है इस पूरी की लेंथ कितनी है जीवा की, अब ये हमेशा दो भागों में बांटती है, तो 15 सेंटीमीटर, इधर भी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर कितना हो गया, ये 90 डिग्री बन गया, तो आपने कहा सर ये बन गया 15 17, कितना भाई 8 15 17, कितना भाई 8 15 17, तो कितनी दूरी है 8 सेंटीमीटर, ये डी ऑप्शन, ये ट्रिपलेट बन रहा है, क्या बन रहा है भाई ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट, इसका मतलब क्या हो गया भाई 8 15 और 17, इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर की क्या होता है बराबर होता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए भाई इस क्वेश्चन पर आ जाइए, गजब का क्वेश्चन है, कह रहा है टीना अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, टीना अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड मीना अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। इफ टीना एंड मीना अंडरस्टूड to do this work for 18,000 then how much amount will मीना get if they work together। टीना अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकती है, मीना उस काम को 15 दिन में कर सकती है, तो टीना और मीना दोनों मिलकर उस काम को एक तो कर सकती है 12 दिन में, दूसरी कर सकती है 15 दिन में, ठीक है। और टीना और मीना को 18,000 में इस काम को जिम्मेदारी सौंपी गई, तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त हुई जब दोनों साथ में मिलकर काम करें, इसका मतलब 60 वस्तुएं आपको आइटम बनाने थे, ये दिन के आइटम बनाती है 5, ये दिन के बनाती है 4,
इसका मतलब जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो टाइम तो दोनों सेम ले रहे हैं, इसका मतलब हमेशा वेतन उनके एफिशिएंसी के रेशियो में मिलेगा। किसके रेस्पेक्ट में? एफिशिएंसी। इसका मतलब मीना की जब बात हो रही है तो मीना कितना काम करती है? 4 का काम कितने में? जब दोनों 9 है, इधर कितना? 18,000। तो मेरे भाई कुल मिला के यहां पर रुपए उसको कितने देने पड़ेंगे? 8,000 रुपए तो उसको देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज मीना बुरा मान जाएगी। डी ऑप्शन आपका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है कि रेडी ऑफ टू रेड सर्कल आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए आपसे मान लो 2 सर्कल हैं और ये दोनों सर्कल हैं, और दोनों सर्कलों की जो त्रिज्या है 12 और 15 है, उनकी बीच की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो सर्कल है वो क्या थोड़ा दूर होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से, एक 12 है, एक 5 सेंटीमीटर ही है, ऐसे मान लो। ओके, और यहां से हम बात करते हैं कि उनकी जो सेंटर है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये टोटल जो डिस्टेंस है इसको मैं डी बोल देता हूं। डी इक्वल्स टू कितना? 25 सेंटीमीटर। और इनकी जो रेडियस है, अब आपसे पूछ क्या रहा है? ये आपसे पूछ रहा है कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, उसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, यानी जो ए और बी की लेंथ क्या होगी। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, शायद आपको याद आ जाए तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, यहां से इसको क्या कर देंगे? मिला देंगे, और इसके पैरेलल हम एक लाइन लेके जाएंगे। किसके पैरेलल? इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन लेके जाएंगे यहां तक। तो आपने खुद यहां पर देखा होगा कि भाई ये जो लाइन है, ये इस नीचे वाली लाइन की क्या है? पैरेलल है। क्लियर है? नीचे वाली लाइन की क्या है? पैरेलल है। जब इसके पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की तो आपको पता होना चाहिए रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बनाती है कि नहीं बनाती है? आपने कहा बिल्कुल। ये जब आपका कैपिटल आर है, या इसको मैं मान दूं R2, इसको मान लूं मैं R1, ठीक है, या स्मॉल r मान दूं, और इसको मैं क्या मान लूं? कैपिटल R मान दूं, तो आपको पता है यहां पर एक ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? आपने कहा सर R माइनस R होगी। ये जब D है तो ये भी कितना? D। मुझे तो ये x निकालना है ना, तो जब आप x की लेंथ निकालोगे, फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए हमेशा के लिए। जब ये निकालोगे तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। आपने कहा सर डी स्क्वायर कितना है? 25 का स्क्वायर, और 25 के स्क्वायर में से मुझे आर कितना है? 12 माइनस 5 का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने कहा सर ये हो गया कि 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हटाना पड़ा, तो यहां पर मेरे भाई ये हो गया 625, और माइनस कितना हो गया? 49। जो ही आपने हटाया तो ये हो गया 576, जिसका मतलब क्या होता है? 24 सेंटीमीटर। क्लियर? 24 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे? आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखोगे। किसके लिए? DCT के लिए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जब बात आए तो इसको याद रखोगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या कह रहा है? द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 5 कंपनीज J1 JKLMN। नीचे दिए गए दंड आलेख में 5 कंपनियां इस प्रकार से दिखाई गई। द एवरेज सेविंग ऑफ ऑल कंपनीज इज व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑल कंपनी। सभी कंपनियों के औसत बचत, सभी कंपनियों के औसत खर्च का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब सभी कंपनियों की औसत बचत है, बचत सेविंग, तो एवरेज सेविंग की बात हो रही है। ठीक है, एवरेज सेविंग, और यहां पर बात किसकी हो रही है? एवरेज एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो मुझे ये निकालने के लिए सबसे पहले सबको जोड़ना पड़ेगा। तो पहला सेविंग है, तो आपने इनको ऐड किया, तो 600, ये कितना हो गया? 2200, ये कितना हो गया? 34, 40, और 8 कितना हो गया? 48, 48। तो 4800, और नीचे कितना? 1 2 3 4 5। क्लियर? यहां से मैं बात करूं तो यहां पर एवरेज कितना आ गया?
आपने कहा सर 1000, 1600, 2000 और ये कितना हो गया 4000। तो 4000 और नीचे हमने क्या कर दिया अभी 5। अब आपसे क्या बोला गया है कि भाई दोनों का अगर मैं रेशियो भी ले लूं तो आप यहां से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। तो जो बचत है वो सभी कंपनी औसत खर्च का कितना प्रतिशत है, तो आप यहां से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई 48 अपॉन कितना हो गया 40 और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो ये हो गया 5 और इधर कितना हो गया 2, कैंसिल आउट करूं तो 24, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 120%, 120%। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, एकदम आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 15 years. It was observed that while calculating the average age, the age of a student was taken as 15 years instead of 9 years. What will be द करेक्ट एवरेज एज? 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यह पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ले ली गई, तो सही औसत आयु क्या होगी? गलतियां नहीं करनी है ना, तो इसलिए इसने गलती कर दी, चलो उसको सुधारते हैं। तो गलती कर दी तो रोंग टू राइट की तरफ चलना है, रोंग टू राइट की तरफ चलना है। गलती हमने क्या की, हमने क्या की 9 वर्ष के छात्र के बजाय 15 वर्ष ले लिया 15, लेना 9 था, कितना कम करना पड़ा? आपने कहा सर 6 कम करना पड़ा। वेरी गुड, ठीक है। अब हुआ क्या, 30 छात्रों की औसत आयु 15 साल थी, तो एवरेज कितना लिया था? तो आपने कहा सर 15, है ना। तो इसका मतलब 6 है वो किस में बंटेगा, है ना, तो कमी करनी पड़ी, है ना। एवरेज के अंदर हमें क्या करना पड़ा? कम। कितना? 6। कितने पर बंटेगा? 30। इसका मतलब 1/5 यानी 0.2 घटाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि राइट एवरेज निकालना है, तो 15 पहले वाले में से 0.2 कम कर दो तो 14.8 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बताइए हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। कह रहे एक कार ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 60 kilometer at uniform speed. If the speed of the car is increased by 8 kilometer per hour, then it take 2 hours less to cover the same distance. What is the original speed of the car? एक कार समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना। यदि कार की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यही दूरी तय करने में से 2 घंटे कम समय लगते हैं, तो कार की वास्तविक चाल क्या होगी? एकदम सिंपल और एकदम आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 60 किलोमीटर मैं चलता हूं, है ना। जब मैं इंक्रीज कर दूंगा स्पीड, इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगा? टाइम मुझे कम लगेगा। तो मुझे पहले हमेशा डिफरेंस लेना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो हमने ये देखा कि पहले स्पीड उसकी कम थी और फिर हमने क्या कर दिया 60 और फिर x प्लस क्या कर दिया भाई 8, तो टाइम अब 2 घंटे का डिफरेंस आ गया। यहां से उठाओ और यहां पट को चेक करो, तो मैं जब यहां पर वैल्यू उठाता हूं, x की वैल्यू यहां रखता हूं, जो ही मैंने 12 रखा तो भाई यहां पर 5 घंटे आ गए मेरे पास में। अगर 12 kph लूं तो यहां पर मेरे पास में 5 घंटे आ गए। जो ही मैंने यहां पर रखा तो ये आ गया 3 आवर्स, तो इनके बीच में गैप कितना आ गया 2 आवर्स। तो यहां पर कंडीशन एकदम सेटिस्फाई हो रही है, देन ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला ए पर्सन सेल्स व्हीट एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% इफ ही रिड्यूस इट्स सेलिंग प्राइस बाय 40, देन ही सफर्स ए लॉस ऑफ 25%। व्हाट वाज द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ द व्हीट? एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है, यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपए से घटा देता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था, यह आपको बताना है। क्या कह रहे हैं कि एक आदमी है वो 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। इसका मतलब यह हुआ कि भाई आप ऐसे मान लो कि आपका सीपी उसके बाद में एसपी, अब 25% के लाभ पर है, तो इसका मतलब हो गया 1/4। तो 4 की चीज कितने में जा रही है? 5 में, इतने में बेचता है। फिर बाद में कह रहा है कि अगर इसका वो विक्रय मूल्य 40 रुपए घटा दे, कह रहा है कि भाई इफ ही रिड्यूस इज सेलिंग प्राइस बाय 40, तो इसमें अगर 40 की वो कमी कर दे तो अब क्या हो जाता है? 25% की हानि होती है। 25% की क्या होती है? हानि। इसका मतलब क्या हो गया? 1/4। तो रेशियो 4 और कितना बन जाता है? 3। इसका मतलब मैं इनको x की टर्म में मान लेता हूं,
एक्चुअल में क्या हुआ कि 4x अपॉन 5x माइनस कितना है 40, और इधर कितना हो जाएगा 3, 4 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना है 12x और 20x माइनस 160, तो इसको इधर ले आओ, ये इधर आ जाएगा। तो 8x इक्वल टू कितना आ गया 160, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपने कहा सर 20, x की वैल्यू 20। आपसे पूछ रहा गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य दिस वन, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो गया 100। ओके, तो यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। कौन सा है मेरे भाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको मल्टीप्लाई करना है 440 88 क्या हो जाएगा 528 माइनस ये कितना है 25 और माइनस कितना हो गया 130, सॉरी प्लस, ये अंदर तो प्लस ही हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया 503 माइनस 130, तो 403 में से यानी 403 में से 30 चला गया तो 373 आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखें, आपसे बोल रहा है इफ कोट वाई इक्वल्स टू 12/5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर वाई। अब यहां पर बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, किसकी, राइट एंगल ट्राइंगल की, और बात हमें करनी ही पड़ेगी, ठीक है, और करनी भी चाहिए। हमने क्या किया कि इसके अंदर देखा कि भाई ये कोट वाई क्या होता है, द 10th परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस। अब ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना 5, ये कितना हो जाएगा 13 कोस स्क्वायर वाई। तो देखिए कोस थीटा हमेशा क्या होता है, आपने कहा सर ये कोस थीटा हमेशा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस कितना है, अब तो कोस स्क्वायर वाई की बात हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि भाई ये वाई है, एंगल कितना है वाई है, ठीक है, यहां मैंने थीटा ले रखा है। तो आप देखिए कोस स्क्वायर वाई का मतलब क्या हुआ कि भाई यहां पर अगर आपका कोस वाई बेस, बेस कितना 12 अपॉन कितना हो जाएगा नीचे 13, इसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो 144 नीचे कितना 169, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोल रहा है कि P upon Q, R upon S and T upon U equals to 2/5. Then what is the value of 4P plus 3R plus 7T, है ना, यानी एक्चुअल में इसका मान आपको बताना है। इसका मतलब है कि PRT सबका मान कितना है 2, QSU सबका मान कितना है 5, तो इसका मतलब 4, और PRT सबका मान 2 है, तो इसका मतलब यहां भी आ जाएगा 2, तो 2 मैंने PRT सबका मान 2 है, 2 को बाहर ले लिया, अंदर क्या है 4 + 3 + 7, यहां कितना आ जाएगा भाई QSU 5 है, 5 बाहर ले लिया, अंदर 4 + 3 + क्या है 7, क्लियर। यहां से देखिए ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कैंसिल आउट, तो रेशियो क्या 2:5 आ जाएगा। बताइए सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। कौन सा आंसर है मेरे भाई, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या बोला गया है, आपसे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 32, 34, 38, 21, 26 एंड x इज 30, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है कि सबका औसत कितना 30 है, तो सबका 30 है, इसका मतलब यहां तो मुझे 2 हटाना पड़ेगा, तो इसमें से यहां मुझे 2, इसके पास में 2 क्या है एक्स्ट्रा है, प्लस का 4 एक्स्ट्रा है, प्लस का 8 एक्स्ट्रा है, माइनस का 9 है, और इसके पास माइनस का 4 है, 4 कम है, तो इधर कितना कम है, आपने कहा सर माइनस का 13, और इधर कितना है, आपने कहा सर 12, 1 प्लस का ज्यादा है 14, ठीक है, तो प्लस का 1 ज्यादा है, इसका मतलब इसका मान कितना भी 1 ऑलरेडी है इन लोगों के पास में, अगर ये 29 हो तो काम चलेगा, बस इसका मतलब बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अदरवाइज सबको ऐड कर देना, 32 + 34 + 38 + 21 + 26 + x इक्वल्स टू 30, और कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से मल्टीप्लाई करके x का मान आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 29, क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए, कह रहा है द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड बाय 2 शॉपकीपर्स P and Q इन 5 months। तालिका में P और Q द्वारा महीनों में बेची गई कलम की संख्या को दर्शाया गया। Z1 क्या है, द वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय P इन ऑल 5 months। P के द्वारा सभी 5 महीनों में खरीदे गए पेन की संख्या ये Z1 है,
हम देख लेंगे कितना आ रहा है भाई। ये आ जाएगा आपका 220 और ये कितना है 40, 260 आ रहा है क्या, 180 और 220, ये 250, 260 आ जाए Z1 P द्वारा। ठीक है, फिर आपसे बोल रहा है कि भाई आगे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाई क्यू इन ऑल 5 मंथ्स, इनका एवरेज। तो एवरेज निकालना है तो ये कितना 30 यानी 150 और 60 कितना होगा 210, 260 कितने महीने में, 5 महीने में 52 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें बोला कि Z1 अपॉन Z2 करना है। क्या करना है, Z1 अपॉन Z2, यानी आप क्या बोले सभी 5 में P द्वारा बेचे गए कलमों की औसत संख्या का मूल्य। अच्छा, इनकी भी औसत संख्या है। ठीक है, तो इधर भी कितना आ रहा है भाई, यहां भी आपका कितना आ रहा है टोटल, यहां भी द वैल्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय P इन ऑल 5, तो एवरेज पेन 180, 220 ये भी इतना आ जाएगा, ये भी आपका 30 और 150, 210 और 60 ये भी कितना है आपका 5 से 52। इसका मतलब Z1 अपॉन Z2, चाहे रेशियो ले लो चाहे इनका कुछ भी, यहां पर तो क्या आएगा भाई, यहां पर 1 ही आएगी वैल्यू। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे कर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब एक चीज बताइए, यहां पर डिवाइड का साइन है, इसको जो ही मैं लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, क्लियर, मल्टीप्लाई करते एक्स माइनस 1, तो इसको माइनस बाहर ले लूं तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे वैल्यू कितनी है 1, ये नीचे आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। आपको a प्लस बी और a माइनस बी का पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। आगे चलिए कितना है x और 1 माइनस एक्स है, और नीचे कितना है 1 प्लस एक्स है। काटा पीटी कर लीजिए, आपको पता है कि यहां से ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो आगे चलने पर हमने ये देखा कि भाई ऊपर माइनस का x और 1 माइनस एक्स है। ठीक है, और नीचे वैल्यू कितनी है, एक 1 माइनस एक्स बचेगा, एक आपका 1 प्लस एक्स होगा, और इधर आपका 1 प्लस एक्स है। इसमें से फिर कोई कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास में बचेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सिंपल और आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 14,000 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए 14,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, 14,000 है और उस पर 2 साल की बात हो रही है, तो 2 बार कैलकुलेशन करनी है 10% के हिसाब से। एक बार परसेंट निकाला 1400, फिर इसका 10% निकाल दो 140, इसको मल्टीप्लाई आपको 2 से करना है, इसको 1 से करना है, बात खत्म। ये कितना है 28 और ये कितना है आपका 140, दोनों को जब मैं मिला दूं तो 2940 आपका CI आ जाएगा। क्लियर है, अगर ऐसा ही पूछे तो ओनली ये ऐसा ही है, वो डिफरेंस है, तो कितना होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए। तो मेरे भाई 25 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में टोटल कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिली होगी, जो नई चीजें साथ साथ में नोट डाउन करते रहे और प्रैक्टिस करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।